जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, आज हम गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के श्रीमुख से उच्चारित समय समय पर गुरु जी ने जो वचन कहे, जिनको सबीना कोचर आंटी जी ने संग्रहित किया 105 दिव्य वचन के रूप में, वो हम आपके सामने उच्चारण हो रहे हैं। और ये सेवा की है गुरु जी की आज्ञा से ग्रीन एक्सटेंशन दिल्ली से मेघा सरना आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर इस सेवा को किया। ये बहुत ब्लेस्ड दिव्य वचन है संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। चलिए दिव्य वचन स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत जी को। मैं मेघा सन्ना ग्रीन पार्क एक्सटेंशन से आप सबके साथ 105 वचन शेयर करूंगी। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के 105 वचन। फर्स्ट, गुरु जी सदैव अपनी दिव्य गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा था, मैं हूँ और सदैव रहूँगा। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। सेकंड, मेरे लिए मेरा परिवार ही संगत ही है। परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। थर्ड, मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ और उनके बुरे समय का अंत करता हूँ। फोर्थ, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वह मेरे सामने किसी काम की नहीं है। फिफ्थ, मेरी उपस्थिति में सेलफोन का उपयोग मत करो, अन्यथा मेरा आशीर्वाद उससे चला जाएगा जिससे आप बात कर रहे हैं। सिक्स्थ, यदि आप अपने जीवन की डोर मुझे थाम देते हैं तो मैं आपको सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। सेवेंथ, अगर किसी घर के से मात्र एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलता है। एट्थ, मात्र पुस्तक से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना कार्य करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। 9, सबसे बड़ा पाठ वह होता है जब पति अपनी पत्नी का तथा पत्नी अपने पति का और दोनों मिलकर अपनी संतान का ध्यान रखते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। 10th, गुरुजी कहते हैं कि गुरुओं के कथन का कभी अखंडन नहीं करना चाहिए। 11th, गुरुजी रब कदे भी नज़र नहीं आंदा। मैंने कहा, मैनू तुहाडे विच नज़र आंदा है गुरु जी, तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा, मुझे आप में नज़र आता है और गुरुजी मुस्कुरा दिए। 12th, भगवान से प्यार करो, उसे डरो मत। भगवान नहीं तो संसार बनाया है और मंडल रचा है, समस्त रचना भगवान की ही तो है, अतः भगवान से डरो नहीं, प्रेम करो। 13, महापुरुषों के पद होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सद्गुरु होते हैं। वह मैं हूँ। मात्र एक सद्गुरु ही सबके रोग अपने ऊपर ले सकता है और दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें आज्ञा नहीं है, वे सिर्फ लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वह रब दा शुक्राना ना करे। 14, कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। 15, पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो उसकी हानि हो सकती है। मैंने कहा कि हम पंडितों के पास नहीं जाते तो गुरुजी ने कहा, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। 16, अपनी खुशहाली के लिए अपने जन्म के पत्थर बर्डस्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर विपरीत प्रभाव दे रहा हो तो क्या। मैंने गुरुजी से कहा कि
हम चारों, मैं, मेरा पति तथा मेरे दोनों बच्चों ने कभी बर्डस्टोन नहीं पहना। गुरुजी ने कहा कि मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। 17th, गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। 18th, आप सब करोड़ों रुपए खर्च के अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग ले आते हो, तुम्हें क्या पता कि अगर वह अपने साथ पेंटर की नकारात्मक भी आपको दे रही हो। मैंने गुरुजी से कहा कि मेरी इतना सामर्थ्य नहीं कि करोड़ों की पेंटिंग खरीद सकूं। गुरुजी ने कहा, ओहो, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। 19th, अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता तो वह मेरे स्वरूप से बात करे, मैं सबकी सुनता हूँ। 20th, गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करने की मनाही है। ऐसा करने से हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। 21st, गुरुजी ने अंग्रेजी में कहा कि ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे ज़मीर वाला इंसानी दुनिया के गलत रास्ते पे चलता है। हमें गलत हालात से समझौता नहीं करना चाहिए, सही सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। 22, डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना। जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगा। 23, दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगा। 24, पानी बहुत पिया करो, पानी हर बीमारी की दवा है, ये सब रोग ठीक करती है। 25, पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसका प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। 26, अभी बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बाद में मैं तारे जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो, कम ही पड़ेगी। 27, आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वही बच पाएगा। 28, जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना है। 29, बड़े मंदिर में कभी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। 30, गुरुजी को कभी पत्र नहीं लिखना चाहिए, सदा खुश रहो, जो होगा अच्छा ही होगा। 31, मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। 32, लोगों को बाद में समझ आएगा कि मैं क्या हूँ। 33, मैंने बहुत कठिन तप किया है, तपों पर निर्वाह किया है, तुम्हें पता है कितना मुश्किल है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वह चाहे तो वह एक ही समय में कहीं जगह एक साथ उपस्थित हो सकता है। 34, मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तुम सब मुझे छोटे छोटे चींटी जैसे नजर आते हो। 35, मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने ही तो आया हूँ। 36, गुरुजी ने कहा कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूर्य को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। 37, सूर्य अब बुढ़ा हो चुका है। 38, धरती पर पानी बढ़ जाएगा। 39, लोग वृक्ष काटते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। 40, मेरे पास आने वाली राह सरल नहीं है। 41, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ, अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या लाभ। 42, अगर मेरे तरफ कोई एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। 43, लंगर और चाय प्रसाद को तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करती है, इन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण करो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थ की तरह। लंगर और चाय प्रसाद को तुम व्रत में भी ग्रहण कर सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर
और चाय प्रसाद खाता है तो घर की बाकी सदस्य चाहे घर में हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। 44 लंगर और चाय प्रसाद में मेरी आशीर्वाद होता है। उसे यहीं बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ बचाना नहीं चाहिए। अगर उसे यहाँ खाओ तो दवाई, घर ले जाओ तो मिठाई है। 43 लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। 46 मेरा आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो संगत सुनता है उसका भी भला होता है। जब अपने गुरु के लिए कोई कल्याण को सबको सुनाना हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। 47 गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं आवश्यक नहीं कि हमें पता चले। 48 मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। 49 सबसे अच्छे रंग जो सकारात्मक और समृद्धि पैदा करते हैं वह लाल, सत्य, क्रीम एवं शाही काला। इनके बाद आते हैं केसरी, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफेद। गूढ़ा नीला रंग गुरुओं का नहीं होता, इसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। यह पहनने वालों में नकारात्मक एवं भ्रांति प्राप्त उत्पन्न करता है। फिरोजी और आसमानी नीला रंग अच्छा होता है, इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा, क्या ये आपने मेरे परिवार के लिए कहा? गुरुजी ने कहा, जो सुन ले उसका भला। 50 आपको अपने आँख, नाक और कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत धन्यवाद करना चाहिए। 51 जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी ख्याल से चमड़ी, बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद भी खा भी लेते हैं, परंतु मनुष्य मरने के बाद किस काम का नहीं है। इसलिए मनुष्य अपने जीते जी सिर्फ पाठ करे अपना जन्म संवार सकता है। 52 गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी सत्संग होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आप गुरुजी से मिल रहा है उनके बारे में सबको बताना भी एक तरीके से गुरुजी का शुक्राना करना ही होता है। गुरुजी अक्सर कहते थे, मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। 53 अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचाने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। 54 अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। 55 गुरुजी ने कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी के साथ कार विकर नहीं करना चाहिए, नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी ही मदद करते हैं, ना कि गुरुजी की। 56 एक बार एक गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाला छोटे पाठी ने गुरुजी से कहा कि उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, धन नहीं है। गुरुजी ने प्रश्न किया, जद लोंगा लोगों दे पाठ पढ़दा है ते किन्ने पन्ने सफ़े बिना पढ़ लेंदा है। जब लोगों के लिए पाठ पढ़ते हैं तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलटता है। वह पाठी जब लोगों के लिए जब पाठ पढ़ता था तो बीच के कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट देता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आप पे पाठ करा करो, यानी पाठ अपने आप ही करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। 57 लोग पुत्र तो मांग लेते हैं, पर अगर वे मानसिक रूप से विकसित पैदा ना हो तो। 58 अगर आपको गरीब या काम करने वालों को खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए भोजन निकालो, ना कि बाद का बचा हुआ और जूठा होने दो। 59 अगर कोई भिखारी आपसे मांगने और आप
ना दे पा रहे हो तो हाथ जोड़ लें, ना कि किसी विष में कोने में आपके सामने हो। 60 अपने घर में घोड़े, पक्षियों और इंसानों जैसी मूर्तियां मत रखो। इन्हें पानी में बहा दो। यदि बहा न सको तो फेंक दो, परंतु घर में ना रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। 61 गुरुजी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए एक पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरुजी ने हंसकर कहा, सानू बोझो दी की लोड़, यानी मुझे जेबों की क्या जरूरत। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे, पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने कारण पूछा तो हंसकर कहा, ओ कोई गुरु मंदा ही ना सी, यानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। 62 कभी किसी की निंदा मत करो। ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे आस्तरिक हो जाता है और आपकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। 63 कभी भी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी आपके सामने कोई अपना व्यर्थ कहने का प्रयत्न करे तो उससे कहो, गुरुजी के पास जाओ, वे सब ठीक करेंगे, परंतु सुनो मत, अन्यथा वे अपनी नकारात्मक आपको देकर आपका आशीर्वाद लेकर चला जाएगा। 64 दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात पर प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखिए। 64 प्रार्थना और पाठ सदैव इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता नहीं चलना कि आप पाठ कर रहे हैं। इस प्रकार दान भी गुप्त होना चाहिए। एक हाथ को पता ना चले कि दूसरे ने कुछ दिया है। 66 घर में नकफन और बॉन्साई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। 67 अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो ये निस्वार्थ सेवा नहीं, असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। 68 अगर आपने दैनिक कार्य के करने से किसी का भला होता है तो क्या फर्क पड़ता है। 69 जो वास्तविक गुरु होते हैं वे हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं, और जो आगे बढ़ कर अपने बारे में स्वयं ही बताते हैं वे सच्चे गुरु नहीं होते। 70 एक बार हम गुरुजी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ कर चल रहा था। उस समय हमें पता लगा कि गुरुजी हमारे लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सके। गुरुजी कभी सोते नहीं थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। 71 गुरुजी के शरीर से निकलने वाली सुगंध गुरुजी की इच्छा अनुसार आती थी। गुरुजी के अनुसार ये भी एक प्रसाद है जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता है, मंदिर में भी और घर बैठे भी। 72 गुरुजी ने एक बार कहा कि खाओगे टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरुजी खाने पीने के वस्तुओं को दूषित तथा संदूषित के कारण परेशान रहते थे। 73 गुरुजी ने पूछा, गुरबानी दे टप्पे सुनते हो? मैंने उत्तर दिया, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी बोले, समझ आंदे हैं? मैंने कहा, जी थोड़े थोड़े। गुरुजी ने कहा, सुनिया करो, चंगी होंदे हैं। 74 जब भी मैं आपसे नृत्य कराता हूँ तो आपके शरीर का पूरा सांचा एक्सरे मेरे सामने खींच जाता है, और जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है मैं उसे ठीक करता हूँ। 75 गुरुजी सदा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। 76 अधिक धन अच्छा नहीं होता। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। 77 गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिया है। 78 आप अपने गुरु के लिए प्यार
ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कार्य को करते हुए भी आप अपने गुरु को याद करें। 79। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मोक्ष मिलता है? गुरुजी ने जवाब दिया, जे चंगे कम करे तो। 80। मैं एक रसिक बैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तराधिकारी से विवाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखाता है। 81। मैं सृष्टि के कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन गुरु अगर कभी अपने भक्त मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाया नया लेख भी लिख सकता है। 82। गुरुजी जो बात कह देते हैं पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होगा ही। 83। दुख भरे गाने, टेलीविजन, धारावाहिक, फिल्मों से जितना हो सके दूर रहिए। 84। किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार का वहम है। 85। मांसाहार नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे, शाकाहार रहोगे तो खुश रहोगे। 86। घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर का अधिक नहीं खाना चाहिए। 87। आत्महत्या करना महापाप है। 88। जब गुरुजी ने किसी अन्य पवित्र धर्मस्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। 89। एक बार गुरुजी ने किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो गुरुजी ने कहा, स्त्री कभी गुरु नहीं हो सकती। 90। जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छे गुणवत्ता वाले ही हीरे पहनने चाहिए, क्योंकि उसको पहनने वाले पर असर होता है। 91। मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता। 92। गुरुजी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लाने चाहिए और अगर मिल जाए तो घर जाते हुए नदी में बहा देने चाहिए। 93। सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक है, साड़ी से भी अच्छी। 94। सबके पास अपना पूरा घर होता है, पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरा ही की आवश्यकता होती है। 95। तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा कि वह अपनी कमाई से ही खरीदना चाहिए। 96। मेरे स्वरूप से माछू देने पर भी तांबे का लोटा अभिमंत्रित हो जाता है। इस लोटे को रात को सिर्फ राख या नींबू से धोकर अपने पानी भरकर रख देना चाहिए, सुबह सबसे पहले यही पीना चाहिए। 97। बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। 98। ये कलयुग है, इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और सरलता से मिल जाते हैं, उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ पर उल्टा लटकने की जरूरत नहीं है, बस प्रार्थना करो और शुक्राना करो। 99। गुरुजी फेंग शुई पर विश्वास नहीं करते थे। 100। गुरुजी के शरीर से एक सुगंध आती थी, उन्होंने बताया कि बरसों से तप से होता है, उन्हें अंदर का ऐसा स्वर जिसे सचखंड भी कहते हैं। 101। गुरुजी की नजर में कोई संगत या पुरानी संगत, नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं है, बस एक बराबर, सब एक बराबर है। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि ये सिर्फ गुरु जी को पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरु जी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। गुरु जी किसी को भी ये बता देते हैं कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वे सब जानते हैं। 102। मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, सीधे मेरे से संबंध बनाओ। 103। मैं पहले उसे आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है, उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी। 104। अगर किसी अच्छी चीज या काम से कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसा गुलाब के साथ कांटा भी होता है। 105। गुरुजी अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तु
या लाभ हानि से नहीं मापना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कभी उपदेश नहीं देते थे, ये वचन गुरुजी ने समय समय पर सबीना कोचर आंटी से किसी न किसी विषय पर कहे थे। थैंक यू टू सबीना कोचर आंटी फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल वचन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।